सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। अंधभक्तों को लेकर एक बहुत ही मीम प्रसारित हुआ था और बहुत ही प्रचलित हुआ था लोगों के बीच में। किसी सीरियल का, किसी कार्यक्रम का एक छोटा सा शॉट था जिसमें आवाज़ आती है कि सांसारिक दृष्टि से यदि देखो तो भक्त पागल के समान ही दिखता है, पागल की तरह ही दिखता है। यह बात अब साबित हो रही है। कल तक तो यह एक एंटरटेनमेंट था, एक कॉमेडी हो रही थी, लेकिन यह बात साबित हो रही है कि वाकई में अंधभक्त पागल हैं। उन्हें नहीं पता परिस्थितियां क्या चल रही हैं। वही अंधभक्त जो कल तक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हुए नजर आ रहे थे, आज अंधभक्त बनने के बाद, जब वो अंधभक्त नहीं थे तो प्रेरणा का स्रोत थे। सोचिए किस तरह के काम कर रहे होंगे, लेकिन जब आज वह अंधभक्त के रूप में तब्दील हो जाते हैं तब लोग उनसे नफरत करने लगते हैं, तब उनकी आलोचना करने लगते हैं, क्योंकि अब आप वैसे कार्य नहीं कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। कल आप समानता की बात करते थे और आज आपका नजरिया भेदभावपूर्ण हो चुका है। यह असलियत है अंधभक्तों की और आज समाज में जिस तरह की परिस्थितियां आप देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हैं, मशहूर कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, मैं उन्हें बहुत पसंद करता था, अब नहीं करता हूं। परेश रावल की बात कर रहा हूं। परिस्थितियां ऐसी चल रही हैं कि लोग भूखे प्यासे लंबे लंबे सफ़र तय कर रहे हैं। भूख से लोगों की जान चली गई तो कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गए लोग, उससे जान चली गई, घायल हो गए। तो इस परेशानी में सभी दुख खेद जता रहे हैं, दुख जाहिर कर रहे हैं, लेकिन परेश रावल को तो खुशी है। उनकी इस खुशी को लेकर जो उन्होंने ट्वीट किया है उससे जनता भड़क गई है। उन्होंने कहा है कि सही रहा, सही हुआ, कम से कम अब कोई सेल्फी तो लेने के लिए पास नहीं आ रहा है। सोचिए, यह परेशानी हल्की है, बड़ी परेशानी थी इस अंधभक्त के लिए कि लोग सेल्फी लेने के लिए पास आते थे। तो इससे छुटकारा पाने के लिए उन्हें जो कोरोना के चलते मामला चल रहा है वह बहुत खुश हैं कि सही रहा, कोरोना आ गया, लोग दूर हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाई जा रही है, लोग सेल्फी लेने के लिए पास नहीं आ रहे हैं। यह उनके लिए खुशी की बात है। वह तो चाह रहे होंगे कोरोना जैसी बीमारी कभी जाए ही ना, तो लोग सेल्फी लेने क्यों आएंगे। अरे आप बड़े कलाकार हैं परेश रावल, हमें समझ में आ रहा है आप बड़े कलाकार हैं, लेकिन अपने वर्चस्व को इतना भी ना बढ़ाइए, आप इतना भी ना बताइए कि आपके पीछे लोग सेल्फी लेने के लिए घूमते रहते हैं। यह गलतफहमी है आपकी। दो चार लोग आ जाते होंगे, हम यह नहीं कह रहे हैं, आप अच्छे कलाकार हैं, लेकिन इतने बड़े, आप इतने महान नहीं है कि सेल्फी लेने आपको डर लगने लगा कि अब कम से कम कोई सेल्फी लेने नहीं आता है। अरे परिस्थितियां देखिए आप कि लोगों के अंदर गम है, दुख भी है, डर भी है और एक सोच भी है कि आखिर अपने घर तक कैसे पहुंचें। एक अंतहीन सोच है ये, इसका अंत नहीं है, क्योंकि कोरोना कब खत्म होगा, कब सभी इलाके, सभी क्षेत्र ग्रीन जोन में आएंगे, इसका कुछ भी पता नहीं है। पैसा कब तक सरकार के पास से लोगों की जेब तक आएगा, कोई तारीख तय नहीं है। रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, डाल दिया जाता है हमने इतना बांट दिया, उतना बांट दिया। अरे पहुंचा किसके पास, यह तो हमें समझ में ही नहीं आया। इतनी लंबी भीड़, इतनी भारी भीड़ की चिंता कीजिए। परेश रावल से हम यही कहना चाहेंगे, भले ही आप अंधभक्त हैं लेकिन थोड़ा समाज का ख्याल कीजिए। यह खुशी की बात नहीं है, आपको दुख होना चाहिए कि सेल्फी लेने वाले शुभ चिंतक अब आपके पास नहीं आ रहे हैं। इस परेशानी से कैसे निवारण पाया जाए। लेकिन अंधभक्त अंधभक्त ही होता है, चाहे वह अनुपम खेर हो, चाहे वह अक्षय कुमार हो, या वह परेश रावल हो, या फिर अमिताभ बच्चन को छोड़ना गलत होगा, न्याय संगत नहीं होगा इन अभिनेताओं के साथ। अमिताभ बच्चन को भी मैं साथ में रखूंगा, वह भी कहीं ना कहीं एक छुपे हुए अंधभक्त हैं। इसी संबंध में आपकी सलाह चाहिए है कि अमिताभ बच्चन भी अंधभक्त है या नहीं है। सलाह देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।